अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमून अब्बासी एक बार फिर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। अच्छा, शायद मेरे जहन में ये चीज चल रही है। मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि चल क्या रहा है। ठीक है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन जाहिर है मैंने जहन में आती है बात तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन तो नहीं, मतलब एक वैसे ही एक चीज बताता हूं। एक फिल्म अभी आई है धुरंधर, उसका गाना बड़ा हिट हुआ है। एक फारसी गाना है जो कि मैं हर जगह देख रहा हूँ। बच्चे की बर्थडे पे, एंट्री पे, एग्जिट पे, शादी पे, तलाक पे, हर चीज पे वो गाना लग रहा है। जाहिर है ट्रेंडिंग है तो लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग लगा रहे हैं। लेकिन हमें जाहिर है वर्ड कोई नहीं समझ आ रहे उसके। ग्रूवी गाना है, जबरदस्त गाना है। अक्षय खन्ना बहुत अरसे बाद वापस आए। अक्षय खन्ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक तबका तो वो है जो कि इस गाने को जबरदस्त तरीके से यूज कर रहा है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बड़ा ग्रूविंग और ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तो डेफिनेटली एंटरटेन हो रहे हैं हम। दूसरी तरफ एक तबका है जो कि इस फिल्म की बहुत बुराई कर रहा है, और वो ये इसलिए बुराई कर रहा है कि वो कह रहा है कि जो नैरेटिव है इस फिल्म का वो गलत है, यानी असलम चौधरी को या लियारी को गलत दिखाया गया और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फेक हैं। और आपको पता है इंडिया का यही एक तरीका होता है कि वो बहुत सारा पैसा लगाकर नैरेटिव्स बनाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और वो अब पहले तो वो ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में बात करता था, अब उसने पिक पॉइंट करना शुरू कर दिया है कि यार इस बंदे पर फिल्म बनाते हैं। इस फिल्म में ये पहला, ये याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग है कि उन्होंने अब असलम चौधरी को पिन किया है कि जी हम पहले यहां से, फिर वो क्या करेंगे, वो एक एक करके जो है वो कैरेक्टर्स को पिन करना शुरू कर देंगे जो भी हमारे मुल्क के हीरो रहे हैं या हैं, और उसके बाद उनकी एक डिस्टॉर्टेड वर्जन आना शुरू होगा और जबरदस्त किस्म का कोई गाना आ जाएगा जिसपे हमारी आवाम नाचना शुरू हो जाएगी बगैर ये सोचे समझे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक अटैक होता है। भाई अटैक सिर्फ देखो बॉम्ब से नहीं होता, सिर्फ दहशतगर्दी से नहीं होता, ये भी अटैक्स होते हैं। और ये मुल्क मुस्तकिल, यानी इंडिया मुस्तकिल कंसेक्यूटिवली कहीं ना कहीं से दूसरे ममालिक के साथ मिलकर, अफगानिस्तान के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है। और ये हर तरीके से चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो डाउन द ड्रेन चला जाए और ये बर्बाद हो जाए। कहीं हो सकता है उनको हमें हमारी कोई ना कोई डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नजर आ रही हो, ये एक अलग डिबेट है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि नहीं हो रही और हो रही है, तो फॉरगेट दैट पार्ट। लेकिन कहीं कुछ ना कुछ तो चुभ रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और तीसरा जो मसला चल रहा है वो ये है कि हमारे मुल्क की, यानी हमारे प्रोडक्शन की, पाकिस्तानी प्रोडक्शन की एक फिल्म जिसका नाम था बहनाज, था नहीं है अभी भी, मतलब एक फिल्म है अभी, जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो प्रोडक्शन थी, तो उसने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि उसका नाम अब बहनाज से मेरा लियारी कर दिया जाए और जवाब दिया जाए धुरंधर को। ठीक है। अब बात यह है कि जब से, जिस दिन से, यानी जब बहनाज नाम था उस फिल्म का, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को कोई मसला नहीं था, कोई किसी पे बात ही नहीं कर रहा था। जैसे ही उसका नाम मेरा लियारी हुआ तो हमने, पाकिस्तानी ब्रादरान और सिस्टरान्स ने ही उसकी बैशिंग करना शुरू कर दी, हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया धुरंधर से। और ऐसा लग रहा है जैसे इंडियंस हमारे मुल्क में रहते हैं और वो हमारी बैंड बजा रहे हैं और वो हमें ट्रोल कर रहे हैं कि तुम लोग क्या फिल्म बनाओगे जो हम लोगों ने बना दिया। बहरहाल वो भी मैं देख रहा हूं और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ठीक है। देखें, एक बात तो क्लियर समझें कि धुरंधर जैसी मूवी जिसमें सुपरस्टार्स हो, संजय दत्त हो, रणवीर सिंह हो, अक्षय खन्ना हो और लड़के लड़कियां, इतना धमाके, इतने सेट्स, उन्होंने थाईलैंड में सेट्स लगाए हैं जाके कराची के, बड़ा पैसा लगा होगा। वो जो करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं ये लोग फिल्म में, हमें नहीं मिलते इतने करोड़ों अरबों रुपए। हमें जो है वो बड़ी मुश्किल से टूट टूट के फिल्म के पैसे मिलते हैं। यही कंडीशन हमारे ड्रामों की भी है कि टूट टूट के, क्रेडिट पे चल चल के हम ड्रामे बना रहे हैं, लेकिन हमारा कंटेंट चूंकि जबरदस्त होता है तो वो दुनिया में मिलियंस और ट्रिलियंस पे चला जाता है। वरना कभी आप आके हालात देखिए हमारे सेट्स के तो आपको भी बड़ी हैरत होगी कि यार बड़े कंस्ट्रेंट्स में हम लोग अपना काम करते हैं। एक्टर्स भी, प्रोडक्शन वाले भी, ये जो क्रू होता है ये भी बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं। कोई ऐसी खुशहालियां नहीं चल रही कि हम कहें कि जी बस हमारा तो बेस्ट इंडस्ट्री है। तो हम जब अपनी फिल्मों के बारे में, अभी वो फिल्म आई भी नहीं, यानी मेरा लियारी, अभी ना उसका कोई ट्रेलर आया, ना उसका अभी कोई, ना वो रिलीज हुई कि हम उसकी बैशिंग करना शुरू कर दें। और ना मैं कंपेयर करने की बात कर रहा हूं, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। अरबों रुपए की फिल्म जो वहां बन रही है उसे एक ऐसी फिल्म पे जो लियारी में
एक नॉर्मल बजट में, जो अफोर्डेबल बजट हो सकता है, उसमें बनाई गई है, हम उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये मैं मानता हूं कि हम अच्छी फिल्में शायद नहीं बना रहे हैं पाकिस्तान में, वरना शायद हम अपने मुल्क के जो अवाम है उसकी अटेंशन और उसका इंटरेस्ट अब डेवलप करवा सकते। कुछ फिल्में आती हैं और वो फिल्में छा जाती हैं, लेकिन पिछले 10 साल में हमारी इंडस्ट्री से कोई ऐसा गाना नहीं रिलीज हुआ जिसके बारे में मैं कह सकूं जी वो ट्रेंडिंग पे गया और लोगों ने मतलब फेस स्वैप करके उसके जो एक्टर्स हैं उस पर अपना चेहरा लगा लिया हो, या अपनी शादी ब्याह या हर मोमेंट पे, यानी इवन अभी मैं अवार्ड्स में एक नॉमिनेटेड था और उन अवार्ड्स का जो टाइटल बना, यानी जो पूरा एक ट्रेलर बना, उस ट्रेलर को जो म्यूजिक दिया गया वो भी इसी गाने का था। और मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई अगर ये नेशनल अवार्ड है और ये नेशन से मुराद है हमारी, तो हमें अपना पाकिस्तानी म्यूजिक से क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास हजारों लाखों ट्रेंडिंग म्यूजिक चले, यानी कोक से भी बहुत अच्छे ट्रैक्स आए, इंडिविजुअल ट्रैक्स बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे नए म्यूजिशियंस हमारे पास मौजूद हैं। व्हाई आरंट वी यूजिंग देम? क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग पे है तो मैं भी लगाऊंगा। तो भाई ये साबित करता है, ये बात साबित करती है, बुरा नहीं मानिएगा, जो मैं कहने वाला हूं उसमें बिल्कुल आपने बुरा नहीं मानना है, और बुरा मानते हैं तो नो प्रॉब्लम, मान लें, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, गालियां दे दीजिएगा, जो भी। हम ना वो नस्ल बन चुकी है, यानी पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बन चुके हैं कि एंटरटेनमेंट के नाम पे हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, दुश्मन कर ले, कुछ भी हो जाए, कोई मर रहा हो उसमें एंटरटेन हो रहे हैं, वो भी कर लो, कोई पिट रहा है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो भी एंटरटेनमेंट है, वो भी देख लो। अब ये साबित हो गई है कि इंडिया से आने वाला एक गाना जो कि हमारे खिलाफ बनी हुई फिल्म है, यानी कोई नॉर्मल फिल्म भी नहीं है, उस पर हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, घरों के अंदर माए बहनें भाई बाप सब मिलकर भी नाच रहे हैं। नाचो भाई, एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा से कॉन्टेक्स्ट को तो देख लो। हम किस तरह इन लोगों को मैसेज पहुंचाएंगे इंडियंस को कि वी डोंट गिव अ शिट अबाउट योर नैरेटिव्स। हमें 25-30 साल हो गए कि हम उल्टे सीधे नैरेटिव्स की वजह से यहां खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को अब जाके थोड़ी सी, चूंकि हमने अब जबान खोलना शुरू की, हमने जवाब देना शुरू किए हैं अपनी फिल्मों से, अपनी चीजों से, अपने न्यूज से, और हमारे न्यूज एंकर्स बड़े जबरदस्त दबंग हो गए हैं। अब सोशल मीडिया आया है तो इन लोगों ने आके जवाब देना शुरू किए हैं, सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर, हमारे म्यूजिशियंस ने ऐसा म्यूजिक निकाला कि ये लोग नाचे हमारे म्यूजिक पे। आप कहोगे जी बाउंड्री नहीं होती, भाई बाउंड्री नहीं होती बिल्कुल आर्ट की, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन जब एक आदमी जूते में रख के आपको दाल दे रहा हो और आप मजे में से करके वो पी रहे हो, तो फिर आपको भी अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी और भी बातें हैं इस तरह की, लेकिन प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूं। मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं। जब इस तरह की पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात होती है, प्रोपेगेंडा होता है या नैरेटिव्स बनते हैं, मेरा खून भी खौलता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इस मौजू पे बात करूं। एंड अदरवाइज आई एम प्राउड ऑफ माई म्यूजिक इंडस्ट्री। मेरी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें हमारे पास कमाल सिंगर्स, कमाल म्यूजिशियंस हैं, एंड सल्यूट टू देम कि वो ऐसा म्यूजिक बनाते हैं जो कि हम ग्रैमीज में भी पहुंच जाते हैं, हम दुनिया में भी हम छा रहे हैं, हम स्पॉटिफाई पे भी जो है वो ट्रेंडिंग पे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों के इन म्यूजिक्स को या इनके फेसेस पे अपने फेस लगा के आप लोगों को क्या मिल रहा है? जवाब दीजिएगा कमेंट में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और पाकिस्तान से प्यार करें यार। अगर हमारे हालात में कोई मसला है तो वो मसला पाकिस्तान का नहीं है, हमारे अंदर है कुछ, वरना आप बाहर जाके भी देख लीजिए, हालात वहां पे भी आपको वैसे ही महसूस होंगे, क्योंकि आपके अंदर के मसाइल वही रहेंगे। अगर आप एक काहिल आदमी है और आप दूसरों पर इल्जामात लगाकर अपनी जिंदगी को सुकून से गुजारना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की वजह से मेरे हालात खराब है, तो ऐसा नहीं है। यही पाकिस्तान है जिसने हमें बनाया है, यही पाकिस्तान है जिसके अंदर रह के हम सिक्योर भी फील कर रहे होते हैं, अपने घरों में रह के हमें खुशी भी होती है। बाहर जाके जो करना पड़ता है, जिस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वो उन लोगों से पूछें जो बाहर जाके परेशान होते हैं, जो इस वक्त अपनी एड़ियां रगड़ लें कि वापस पाकिस्तान चले जाएं और आके जिंदगी में एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। तो सुकून सिर्फ पैसों से नहीं होता, सोच से भी होता है। अपनी सोच को भी क्लियर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।